हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पावर नेटवर्क। हम इस चैनल पर स्पोर्ट्स और उसके बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, अलग अलग केस स्टडीज को ऑब्जर्व करते हैं ताकि आप ज्यादा जानकार बने और अपने लाइफ में इन बिजनेसेस से, इनकी स्ट्रैटेजी से कुछ जरूर सीखिए। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सबसे पहले हम साल 2021 में जाते हैं। टाटा, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ इंडिया, और वो बनी आईपीएल की नई टाइटल स्पॉन्सर। अच्छा, तो टाटा ने ये स्पॉन्सरशिप डील क्यों उठाई? सिंपल, क्योंकि टाटा उस वक्त अपना ऑल इन वन सुपर शॉपिंग ऐप लॉन्च कर रही थी, टाटा न्यू। और उन्हें लगा ये एक परफेक्ट मौका है अपने ऑल इन वन ऐप को एक सुपर पॉपुलर ऐप बनाने का। ये स्पॉन्सरशिप डील सिर्फ 2 सालों के लिए थी, और इन 2 सालों के अंत में रिजल्ट ये था कि टाटा न्यू को इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आज भी इंडियंस का फेवरेट शॉपिंग ऐप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन है। फिर भी दोस्तों, 2023 के बाद जब बीसीसीआई ने नए टेंडर्स लॉन्च किए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए, तब टाटा फिर से आईपीएल का मेन स्पॉन्सर बन गया। और इस बार 2 सालों के लिए नहीं, 5 सालों के लिए। प्लस पहले वो 335 करोड़ पर ईयर देती थी, और अब ये 500 करोड़ पर ईयर देने वाले हैं। लेकिन क्यों क्यों क्यों? इस डील के पीछे भी टाटा की एक जीनियस, एक ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी छुपी है, और आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कीजिए। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। The Indian Premier League or the IPL, ऐसी बहानेबाजी अब नॉर्मल है। The breaking news input we flashed just a while ago. Tata Group was all set to replace Chinese mobile manufacturer Vivo as IPL title sponsor. शुरू हो रहा है 26 मार्च से। जब इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच लद्दाख के गलवान रीजन में एक छोटा सा युद्ध हुआ, और इस युद्ध की वजह से बीसीसीआई को फैंस की नाराजगी झेलनी पड़ी। मगर ये क्यों? चलिए बताता हूँ। तो बात ये थी दोस्तों कि उस समय आईपीएल का मेन टाइटल स्पॉन्सर चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो थी, और फैंस का ये कहना था कि एक तरफ जब इंडियन सोल्जर्स चाइनीज इन्फिल्ट्रेटर्स को हमारी कंट्री से बाहर भगा रही है, तब क्या ये जरूरी था कि हम कुछ पैसों के लिए एक चाइनीज कंपनी को आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर बनने दे? तब ऑफ कोर्स बीसीसीआई को भी ये बात समझ आ गई थी, और उन्होंने इमीडिएटली वीवो को बाय बाय कर दिया। लेकिन इसकी वजह से एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। अब बीसीसीआई को इमीडिएटली एक नया आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर ढूंढना था, और उसी वक्त टाटा स्टेप्ड इन, और वो बनी आईपीएल की नई टाइटल स्पॉन्सर। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था, टाटा ने ये स्पॉन्सरशिप डील टाटा न्यू को मद्देनजर रख के ली थी। इस ऐप टाटा न्यू से टाटा अपने सारे कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है। ग्रोसरीज के लिए बिग बास्केट, ऑनलाइन फार्मेसी 1mg, ई कॉमर्स टाटा क्लिक, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्रोमा, फैशन रिटेल वेस्ट साइड, सभी टाटा न्यू पर अवेलेबल थे। और इस ऐप पर हम टाटा के होटल्स जैसे कि ताज या फिर विमानता, या फिर उनकी एयरलाइंस विस्तारा या एयर इंडिया के टिकट्स भी बुक कर सकते थे। इस ऐप के ऑफरिंग्स तो बहुत अच्छे थे, फिर भी इस ऐप ने उतना अच्छा नहीं किया जितना टाटा ने एक्सपेक्ट किया था। मतलब कि ये अब भी स्लोली अपना बिजनेस बिल्ड कर रही है। और इस दौरान वो 2 साल बीत गए जहाँ पे टाटा ने आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप उठाई थी पहली बार। 2023 का आईपीएल खत्म हुआ, और अब 2024 में बीसीसीआई ने फ्रेश बिड्स ऑफर किए, अलग अलग कंपनीज को इनवाइट किया, जिसको भी इंटरेस्ट हो वो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर बन सकते थे। और बीसीसीआई ने सोचा कि बहुत सारी कंपनीज इसमें इंटरेस्ट बताएगी, लेकिन हकीकत यह है कि टाटा के अलावा सिर्फ एक और कंपनी ने बीसीसीआई का ये टेंडर डॉक्यूमेंट उठाया, दी आदित्य बिरला ग्रुप। अब मैं आपको टाटा का फर्स्ट स्मार्ट मूव के बारे में बताऊंगा। एज पर द बीसीसीआई रूल्स, एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर टाटा के पास राइट टू मैच की फैसिलिटी थी। ये राइट टू मैच बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। जो भी कंपनी सबसे ज्यादा बिड करेगी, उस अमाउंट को बीसीसीआई एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर के पास जाएगी और पूछेगी, क्या आप यही अमाउंट पर स्पॉन्सरशिप लेना मंजूर करेंगे? तब कोई भी एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर के पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ, मैं इस बिड को मैच करूंगा, आई टेक द राइट टू मैच दिस ऑफर। अदरवाइज वो डिक्लाइन भी कर सकते हैं। ये उस एग्जिस्टिंग स्पॉन्सर की चॉइस होती है। तो क्योंकि टाटास को पता था कि उनके पास राइट टू मैच का ऑफर है, तो उन्होंने कोई नई बिड ऑफर नहीं की। इंस्टेड वो खामोशी से बैठे रहे और देखा कि आदित्य बिरला कितना ऑफर करती है। तो आदित्य बिरला ने ऑफर किया 500 करोड़ पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। 2500 करोड़ की डील ऑफर की बीसीसीआई को, और टाटाज ने चुपचाप अपना राइट टू मैच का पावर यूज किया और आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर बने रहे।
फॉर द नेक्स्ट 5 years until the year 2028। तो अब अगले 5 सालों के लिए हम आईपीएल को टाटा आईपीएल ही बुलाएंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, आईपीएल के अलावा टाटाज ने वुमेन्स प्रीमियर लीग की स्पॉन्सरशिप भी ले ली है। मतलब टाटाज आर गोइंग ऑल गन्स विद क्रिकेट स्पॉन्सरशिप। तो चलिए पता करते हैं उस ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी के बारे में जिसकी वजह से टाटाज को इस स्पॉन्सरशिप से शायद बहुत फायदा होने वाला है। और इन स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि आईपीएल कितना बड़ा है, कितना बेनिफिशियल हो सकता है किसी भी ब्रांड के लिए। एज पर द डेटा फ्रॉम द BARC, साल 2021 में सिर्फ इस 2 महीने के टूर्नामेंट में 46 करोड़ लोगों ने आईपीएल को देखा। इन कंपैरिजन पूरे साल के टीवी को मिलाकर भी टोटल व्यूअरशिप लगभग 30 करोड़ लोगों की थी। इतना बड़ा और इम्पैक्टफुल है आईपीएल। तो अब चलिए टाटास के बारे में बात करते हैं। कई दशकों से दोस्तों टाटा हैज बीन नोन टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट्स ऑफ इंडिया। इनके बड़े बड़े अलग अलग बिजनेसेस है, स्टील, केमिकल, एनर्जी, सॉफ्टवेयर, ये तो इनके B2B बिजनेसेस हो गए। लेकिन इसके साथ साथ टाटास के कई सारे कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस भी है। लैंड रोवर एंड जैगुआर, फास्ट ट्रैक, टाइटन, वोल्टास एसी, जूडियो, स्टारबक्स, टाटा मोटर्स, वेस्ट साइड, टाटा सॉल्ट, टेटली टी, द लिस्ट इज एंडलेस। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं टाटास के। और यही पे है जादू आईपीएल में टाइटल स्पॉन्सर बनने का। अब इस बात को समझिए दोस्तों, टाटास के इतने सारे अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके लिए ट्रस्ट बिल्डिंग सबसे जरूरी हो जाता है। और जब वे आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर बनते हैं तो सिर्फ इस एक स्पॉन्सरशिप से टाटा के वो हर एक ब्रांड, हर एक प्रोडक्ट को फायदा मिलता है। जब हम बार बार टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं टाटा आईपीएल, तो हमारे दिमाग में एक ब्रिलियंट रिकॉल वैल्यू बन जाता है। साथ साथ हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं ऐसे ब्रांड को। और जब हम शॉपिंग करते हैं, हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाटास का है, तो हम उसे प्रेफर करते हैं ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो इस तरह दोस्तों इस एक मूव से टाटा अपने उन सारे कंज्यूमर ब्रांड्स को फायदा दिलाता है। एक तरफ उनके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स को अपने हर एक प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप लेनी होगी, टाटा अपने हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स के लिए एक सिंगल स्पॉन्सरशिप डील में सबको फायदा दिला देता है। व्हाट अ ह्यूज एडवांटेज फॉर एवरी सिंगल ब्रांड अंडर द टाटा अम्ब्रेला। इसीलिए मेरा ये मानना है कि 500 करोड़ क्या 1000 करोड़ भी वर्थ है टाटास को इस स्पॉन्सरशिप डील के लिए। तो आगे चल के टाटा से सीखकर दूसरे कॉन्ग्लोमरेट्स भी यही स्ट्रैटेजी जरूर अपनाएंगे। और आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप 500 करोड़ से 1500 करोड़ कब होगी हमें पता भी नहीं चलेगा। शायद बहुत जल्दी ये जियो आईपीएल भी बन सकता है। जियो के इतने सारे प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं मार्केट में, जियो टेलीकम्युनिकेशन, जियो सिनेमा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो मार्ट, तो ये एक और इंडिकेशन है कि आईपीएल में पैसा सिर्फ आगे बढ़ने वाला है। और इसका डायरेक्ट फायदा बैठे बैठे बीसीसीआई और सारे क्रिकेटर्स को होने वाला है। आपका इस सब पर क्या विचार है कमेंट्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट्स में लिखिए, मैं उसे जरूर कंसिडर करूंगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ।